ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज है सोमवार और आज के दिन सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंता दूर होती है एवं शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से सभी सोमवार का व्रत करता है तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव और पार्वती की आवश्यक कृपा होती है। सोमवार का व्रत रखने से एवं सोमवार का व्रत कथा के श्रवण से मनुष्य के दुख और चिंताएं दूर होती है और शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। कुंवारी लड़कियों द्वारा इस व्रत को करने से उनको मनोवांछित जीवन साथी मिलता है। वही सुहागन महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के पावन दिन पर हम श्रवण करें सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से किए गए क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्म का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। दोस्तों, साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई।
दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि इन्हें अपने बेटे का मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव पुराण का बिंदुक ब्राह्मण की कथा। दोस्तों, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं और उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। वे किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी है। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि है। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख है। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचूला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुर वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुक के मर जाने पर वह चंचूला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्री के साथ अपने घर में रहती रही।
पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तो यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से संयंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोहे दंड से दागते हैं। तप्त लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। वे सारे दंड इतने वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। ब्राह्मण बोले कि नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव के शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्यों पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण पत्नी,
तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्त में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। किस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता के सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक माहर क्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधना से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांग देवी मस्तक पर आधर चंद्र का मुकुट वो अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर आधर चंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनम्र भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी के सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न हो उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली कि हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिया है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति के पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारे स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली कि हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुर इस समय कहाँ है? उनकी कैसे गति हुई है मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके।
हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली कि बेटी, तुम्हारा पति विदुर बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या को उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच के योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी कर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके वह उपाय बताए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा कि यदि तुम्हारा पति विदुर शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव के महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा कि तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्या पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता। वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्या पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है। वह पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्ग से मुक्त होने पर उस विदुक नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्या पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। उसकी टोढ़ी बड़ी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने विदुक नामक पिशाच को पासों में बांध लिया और उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्या पर्वत पर आ रहा है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदुक को उपासों से बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली वेदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुर अपने पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा
उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुर अपने पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुर अपनी पत्नी चंचुला और तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एक भील की शिव भक्ति की कथा। दोस्तों, सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसके दो चीजें बहुत प्यारी थी। वो शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक दिन घने जंगल में उसे एक ध्वस्त मंदिर दिखाई दिया। राजा शिकार के धुन में आगे बढ़ गया, पर उसका सेवक जिसका नाम भील था, उसने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लताएं और पत्थरों में एक शिवलिंग था। भील का नाम था चंद। सिंध केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपने जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंद ने राजा से कहा कि महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दे तो इसे मैं रख लूं, पर कृपया कर पूजन विधि भी बता दे ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि इसे रोज नहलाकर इसको फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चीता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चीता राख की ही हो, फिर भोग लगाना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भील के रोज पूजा करने से उसकी पत्नी में भी संस्कार जागे। वह भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भील ने पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा करके बैठा तो देखा कि सारी पूजा सामग्री तो मौजूद है, लेकिन चीता भस्म लाना तो वह भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित एक शमशान पर गया। आश्चर्य, आज तो कोई चीता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली हुई चीता का कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुँचा। भस्म की डिब्बिया उल्टाई पलटाई, पर भस्म तनिक भी ना थी। चिंता और निराशा में उसने अपने भिल्ली को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा कि आज बिना भस्म के ही पूजा कर लो, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा कि नहीं, राजा ने कहा था कि चीता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो उठा। भील ने भिल्ली से कहा कि प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा ना रहूंगा। मेरा मन बड़ा ही दुखी है और चिंतित है। भिल्ली ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया। भिल्ली बोली कि यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। भील ना माना। बहुत विवाद हुआ। भिल्ली ने कहा कि मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस शुभ अवसर को ना छोड़ूंगी। भिल्ली के जीत पर भील मान गया। भिल्ली ने स्नान किया, घर में आग लगाई और घर के 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भिल्ली जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में था नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से
उसने भिल्ली को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर में आती दिखी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा कि यह कैसे हुआ, तुम कैसे आई, यह घर कैसे वापस बन गया। भिल्ली ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा कि जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। वे यह सब बात कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा और उसमें भगवान के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिव लोक चले गए।